नमस्कार, आप देख रहे DTV भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्रत्याशी। इसी क्रम में मधुबनी के कलुआई प्रखंड के मलमल दक्षिणी पंचायत के भावी उम्मीदवार आतिफा तबस्सुम के पति शादाब अख्तर उर्फ राजू से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों का वो है जल जमाव की समस्या। यहाँ जैसे तैसे रोड तो बना दिया गया, लेकिन निकास का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ नाला नहीं बनाया जा रहा है और नाला इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मतलब 6 महीना बहुत ज़्यादा हो गया, 6 महीना उसके बाद ढक्कन गिर जा रहा है, कहीं कुछ टूट जा रहा है, बहुत बुरी पोजीशन पे है। और खलीक बाबू के घर से लेके शिवन दास के घर तक है एक रास्ता है जो कि हम लोगों के यहाँ स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। अभी नया नया स्कूल हाई स्कूल बना है जो ब्राह्मण टोली में है। पूरे मलमल के जो बच्चे हैं छोटे बड़े सब उसी स्कूल में पढ़ते हैं और ये रास्ता घुटने से ऊपर पानी हमेशा रहता है। लगभग 8 महीना 9 महीने तक ये पानी यहाँ जमा रहता है। बहुत कुछ हम लोगों ने किया। रामप्रीत पासवान जी हैं जीते हुए, उनको भी बुलाया गया, उनको भी दिखाया गया, हमारे मुखिया जी को भी दिखाया गया। रोड जाम हम लोगों ने किया, कई बार वीडियो CO आ चुके हैं इस 10 साल में, लेकिन आज तक उस ज़मीन पे कहीं भी नाला नहीं बनाया गया। पूरा पानी आज भी घुटने तक लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ से नहीं बल्कि बहुत दूर से उसको स्कूल जाना पड़ता है। उसके अलावा जो गाँव की औरतें हैं, आप देखिएगा अगर 10 मिनट वहाँ पे खड़े हो जाइएगा तो कपड़ा घुटने से ऊपर तक उनको उठा के आना पड़ता है। यहाँ का ये मसला है। वहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप देख लीजिए पुरवारी मोहल्ला है, बांध पर एक जगह है, वहाँ आप बाइक से नहीं जा सकते हैं। इस हिसाब से पानी वहाँ जमा हुआ मस्जिद के पास कि अगर जुमा की नमाज भी होती है मस्जिद में तो आदमी यही जहन बना के घर से चलता है कि वज़ू मस्जिदे में बनाएंगे, घर से वज़ू बना के नहीं चलेंगे, क्योंकि इतनी गंदगी है वहाँ पे। अभी पिछले दिनों एक मौत हो गई थी, ताबूत इस हालत में निकाला गया कि हम क्या बताएं। ताबूत सही ढंग से उठा के नहीं ला सकते थे, यानी लाश नहीं ला सकते थे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने किस हिसाब से चुनाव किया इस मुखिया का, और ये मुखिया क्या कर रहे हैं। ये 10 सालों से इन्होंने क्या किया, ये वक्त गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। कई बार रोड जाम किया गया, 100 लोग घर पहुँचते हैं। और यही नहीं, पूरे मलमल पंचायत 14 वार्ड है, 14 वार्ड में लगभग 9 से 10 वार्डों का यही हाल है। जिस तरह से हम अभी ग्राउंड जीरो पर गए थे, ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद हमें लगा लोगों में आक्रोश जिस तरह से है नाला को लेकर, और जो 5-10 सालों में विकास की बात करते हैं उसको लेकर भी जो है कई लोगों में आक्रोश था। देखने को मिला कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं, जिस तरह से वो उन्होंने बता रहे थे आपकी पंचायत में, और आप जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है ये जो आप आइए अगर जीत के आते हैं तो ये काम सबसे पहले आपके इसमें रहेगा? देखिए, इंशाल्लाह अगर पब्लिक सपोर्ट मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह जीतने के बाद अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले मैं इस निकास के मुद्दे को हल करने की कोशिश करूंगा। और हमारे मुखिया के अंदर एक चीज़ सबसे बड़ी कमी नज़र आई। वो कमी क्या है कि विकास और निकास इसको छोड़ दीजिए। अभी मैं शादीशुदा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं तो सिर्फ ईद बकरीद और जब स्कूल में एडमिशन कराता हूं तो कलम कॉपी ख़रीद के, या ईद बकरीद में सिर्फ कपड़े नहीं देता उसको, उसकी हर ज़रूरत को मैं महसूस करता हूं कि मेरा बच्चा है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे क्या है, कब क्या देना है, क्योंकि मैं अपने घर का मुखिया हूं। लेकिन मेरे मलमल का मुखिया क्या कर रहा है समझ में नहीं आता। कोई भी तरह किसी तरह का मसला हो, अरे फलानवा से कर लीजिए ना, अरे आप मुखिया हैं, गांव के एक ज़िम्मेदार हैं, लोगों ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को आप निभाइए। बहुत सारे काम है जो आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन खड़े तो होइए, कम से कम हौसला तो दीजिए कि भाई आप खड़े रहिए, चलिए हम आपका साथ देते हैं। लेकिन ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारा आरोप आप लगा रहे हैं। इन 10 सालों में आपने उनके साथ जाके या उनके पास जाके कोई एप्लीकेशन ये सब दिया क्या? एक बार नहीं, कई बार। मलमल में आपने सुना होगा कि 4-5 साल पहले काफ़ी बड़ा एक मसला हो गया था, होली में बड़ा मसला हो गया था। तो खैर गांव के लोगों ने
हम सब मिल के कैसे भी मसले को हल किए। हमारे मुखिया जी का रोल कहीं नज़र नहीं आता है। कम से कम कोई मसला हो, छोटा हो बड़ा हो, एक मुखिया होने के नाते, गांव का जिम्मेदार होने के नाते उनको फ्रंट पे आना चाहिए और शांति व्यवस्था को बना के रखना चाहिए कि किसी तरह का कोई मसला ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे क्या, लगभग लोगों को यही चीज़ लग रहा है कि वो फेल है। जो जिस तरह से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये लगता है दूसरी बार आपका चुनाव है, इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार आप कितने वोटों से पीछे रह गए, जो जिसकी वजह से इस बार आप चाहते हैं कि उसकी भरपाई करके इस बार चुनाव जनता के पास जाके जो कमियां हैं उसको जनता को बता के और आप अपने क्षेत्र पक्ष में वोट करा सकें? देखिए, पिछली चुनाव हम लड़े थे तो 625 वोट मुझे आया था, और इंशाअल्लाह अभी जो मैंने फील्ड वर्क किया है और लोगों का जो रुझान है, बहुत सारे लोग नहीं भी खुल रहे हैं और कुछ लोग खुल भी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह लोगों का ये रुझान है कि 1200 पार करूँगा इस बार आप इंशाअल्लाह। सब आखिरी सवाल ये है कि आप अगर जीतते हैं तो सबसे एक काम ऐसा बताएं जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा, पहली बार आप करेंगे पंचायत में। देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि बांध पर जो मस्जिद से लेके घर तक है, पानी का जो जल जमाव वहाँ पे रहता है और हमेशा रहता है, और ज़्यादा पानी नहीं है, लगभग 1.5 इंच से 2 इंच का पानी रहता है वहाँ पे। इस 2 इंच में इतना कदई लगा हुआ उस पानी में कि आदमी का पाँव स्लिप कर जाए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहला काम उसको करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और दूसरा, जो उतरवारी मोहल्ला में फजीलत हुसैन के घर से लेके मौलाना मुस्तहसन मरहूम के घर तक बहुत बुरी पोजीशन में है। नाला का ढक्कन टूटा हुआ है, कई बार क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन अभी तक उसका जो निदान होना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है अभी तक। शुक्रिया शादाब भाई, आपने बड़ी अच्छी बात रखी अपने DTV भारत के थ्रू। ये थे शादाब भाई उस राजू, जिन्होंने जो समाज सेवी और बहुत दिनों से इस पंचायत में, इस गांव में प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के लिए रात दिन लगाते हैं। इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, भावी उम्मीदवार इनकी पत्नी है। अब यहाँ पे एक शख्स है, नौजवान है, और नौजवान है तो उनकी जो सोच होती है उस सोच के अनुसार हम जो बात करना चाहेंगे। अभी जो युवा हैं, खासकर जिस पंचायत में आप हैं, दशनी पंचायत में चल रहे हैं, दशनी पंचायत में आपको पिछले 5 सालों का विकास या अब जो चुनाव आ रहा है, किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहते हैं इस बार? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। सबसे पहले नाम बता। मेरा नाम आरिज़ हुसैन हुआ, ठीक है। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको अपना हक है चुनने का, मगर मेरी यही गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट डिवाइड हो जाता है या बढ़ जाता है, तो मिलजुल के एक जहन बना करके उस इंसान को वोट दे जो इस गांव के लिए, इस समाज के लिए खड़ा रहे और तरक्की याफ्ता ये गांव हो। आप जिस नौजवान होने के कारण एक बात और पूछना चाहेंगे, जब आप गांव में अपने रहते हैं, कई सुविधा होती है गांव में, पंचायत में सरकार पैसा बहुत देती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको? नॉर्मली एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है, नॉर्मली हॉस्पिटल बनना चाहिए या आवास योजना वगैरह है, या बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने जानकार नहीं हैं, तो उन लोग में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। और सबको मिल के एक ये जहन बनाए मेंटली फिज़िकली कि हम उस शख्स को चुनें जो हमारे लिए हर हमेशा खड़ा रहे और इस गाँव को एक नई ऊंचाई पे ले जा सके। युवा हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपने बात की है। एक बात आपका जो गांव है, खासकर दशनी पंचायत की बात करते हैं, वो इलाके में मशहूर है शिक्षा को लेकर, और स्वास्थ्य का तो नहीं पता मुझे, स्वास्थ्य अभी आए हैं ग्राउंड पर, देखेंगे स्वास्थ्य की क्या समस्या है। तो आपको क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ? बेसिक जो लाइफलाइन है लाइफ की, वो हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, ये सब बेसिक है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब इस पे अगर चुनाव लड़ा जाता है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस पे लड़ाई कर रहे हैं, जो हर हमेशा खड़े रहते हैं, तो आप उनको वोट दें। और आपका एक वोट बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, तो इसलिए उसको बंटने ना दें, मेरी इतनी गुजारिश है। सब लोग मिल के एक जहन बना करके वोट दें और
जिससे ये होगा कि गांव का तरक्की होगा, आवाम का तरक्की होगा। आपके नज़र में अगर जिसको आप सपोर्ट करते हो या सपोर्ट करेंगे, दो ऐसा काम बताए जिससे जीतने के बाद उससे पास जाएंगे और कहेंगे कि ये काम होना चाहिए सबसे पहले। देखिए, हम जिसको सपोर्ट करें वो तो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बट हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमने जिसको पसंद किया है वो हर हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छा करेगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ टीचिंग लाइन है वो अच्छा करेगा। बैंकिंग की फैसिलिटी यहाँ नहीं है तो बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ATM फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी गांव को डेवलप करने में। युवा हैं और युवा जब अपनी सोच लेकर चलते हैं, आज के डेट में इस देश में युवा रीढ़ है और जिसको सपोर्ट करते हैं वो उसकी कामयाबी मिलती है, चाहे केंद्र सरकार से राज्य सरकार हो या पंचायती राज हो। तमाम ऐसे लोग जहां हमेशा लोग, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं युवा हैं और तालिबे इल्म भी है, लेकिन यह तालिबे इल्म है, आप लग रहे हैं स्टूडेंट हैं मदरसे के, लगता है इस बार पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव के में सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 1 साल 1.5 साल में कोरोना काल से लेकर जिस तरह से परेशानी लोग उठाएं, अब चुनाव का समय है, उसको परेशानी को आप अवसर में बदलने के लिए आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। कहाँ क्या हुआ, क्या लगता है इस बार पंचायत चुनाव में आप जिस तरह से युवा लगातार जीत के आ रहे हैं, नए कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पंचायत में भी ऐसा कुछ होने वाला है? जी, सबसे पहली बात तो है राजू भाई हैं, इस बार तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ में आगे रहते हैं। गांव में जो भी चीज़ होती है, जैसे कोई मौत हो, हादसा वगैरह हो, तो हर एक चीज़ में राजू भाई कैंडिडेट हैं या उनकी वाइफ कैंडिडेट होगी? उनकी वाइफ होगी आतवा खातून है। तो इस बार हम लोग पूरा मिल के उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, गाँव के अच्छे के लिए, बेहतर के लिए। हम लोग के नज़र में वही अच्छे हैं। अभी एक चीज़ और देखने को मिलता है, खासकर जो है आप नौजवान हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, जब मीडिया सामने माइक लाती है तो आप लोग भागने लगते हैं। भागने का मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया के सामने जो बात आई, देश जब कोई बात रखेगा मीडिया में तो वो निकल के सामने आती है। नौजवान को रखना चाहिए आप लोग, लेकिन इसमें जो है हर नौजवान भागता है, किस लिए? मतलब ऐसा इस गाँव में ऐसा वो किस लिए भागता, जो भागता उन्हीं से आप पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग तो नहीं। अभी जैसा जिस तरीका का देश का माहौल है, चल रहा है, हर जगह का चल रहा है, और हम लोग के भी गांव का माहौल वैसा ना हो, इस वजह से हम लोग की नज़र में जो कैंडिडेट है वो आतवा खातून को ही हम लोग उस नज़र से देख रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद करेंगे हम। अच्छा, वो आतफा तबस्सुम जो बता रहे हैं, आतफा तबस्सुम जो राजू भाई जिन्होंने बताया, क्या वो सामाजिक कार्य करता है? समाज के लिए कहाँ तक जो है रहते हैं खड़े हुए? अगर दिल में मोहब्बत आपको दिख रही है तो कहाँ तक मतलब सपोर्ट करते हैं? पिछले 5 साल हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कोई भी हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में कौन सी काम ऐसा है जो अधूरा रह गया? बहुत ऐसे काम अधूरा रह गए। मुखिया जी 5 सालों से थे आपके पास, आए, कुछ मजबूरी, बहुत ऐसी काम है जो मुखिया जी नहीं की, जो पिछले बार के मुखिया थे। 10 साल से हैं, गांव का कुछ ऐसा भला नहीं हुआ है। 10 सालों से? हाँ, 10 साल से वो पिछले बार मुखिया बने हुए हैं। न नाला बना सही से, रास्ता सब बहुत ख़राब है, पानी लग रहा है, आदमी को पैदल चलना दुश्वार है। जाता है नमाजी, आना जाना करता है, पानी माहेल के आना जाना करता है, गिरता है, गिरा भी कितने आदमी ने गिरा रास्ते पैरे पे, तो हाथ छिला उला गया उसका। तो इसलिए कुछ भला नहीं हुआ है गांव का 10 साल में। कुछ ऐसा दिखने को जहाँ तक जितने भी पंचायत में हम जाते हैं, खासकर पंचायत में जहाँ पहुँचते हैं, तो ये 7 निश्चय योजना में मुख्यमंत्री का ये योजना है, 7 निश्चय योजना, उसमें नाला का प्रावधान हर पंचायत में रखा गया। लेकिन लगभग पंचायत को जब हम 4 ब्लॉक अभी टेकअप किए हैं, चारों ब्लॉक में लोगों का कंप्लेन है कि नाला नहीं बन पाया है। ये यहाँ भी वैसा ही है, कहीं का भी नाला सही नहीं बना ही नहीं है। एक नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं, आप गंभीरता से सुन रहे लगे, आप ये बताएं कि क्या लगता है इस पंचायत चुनाव में किस मन से, कैसे आप वोट करने जा रहे हैं, किस चीज़ पर वोट करने जा रहे हैं? विकास पे या कुछ मन में है, कैसा किस कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं आप? देखिए, हम तो यही चुनना चाहते हैं कि पहले के जो मुखिया थे वो कुछ करवाए नहीं, अब के मुखिया में हम बदलाव लाना चाहते हैं। अच्छा, बदलाव के मूड में हैं आप? जी, हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उनको। तो इस बार बदलाव हो भी रहा है? जी, इस बार बदलाव भी इंशाल्लाह होगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह उनको, तो बदलाव भी इंशाल्लाह होएगी।
अभी हम मौजूद थे मलमल के दक्षिणी पंचायत में, जहां कुछ लोगों से हम लोगों ने बात किया। तो युवा की सोच है इस बार बदलाव इसलिए कि जिस तरह से बिहार में पंचायत चुनाव और जिस तरह से रिजल्ट अभी आ रहे हैं सामने, वो हर 90% लोग अभी तक जो है नए चुन के आए हैं, अभी मुखिया प्रत्याशियों या जो भी क्षेत्र में गए हों। लेकिन ये मलमल का दक्षिणी पंचायत क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। और यहाँ पर जब हम नाला की बात चली तो नाला में जब यहाँ पहुँचे हैं एक जगह पे, जो अभी 6 महीने पहले इस नाला का निर्माण हुआ, और इस निर्माण में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये टूट गया है। और लोग जो यहाँ पर जो लोगों की शिकायत है कि जब नाला बना 6 महीने में ही नाला टूट गया, मतलब इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से दिख रहा है। ये पूरी यहाँ से देखिए वहाँ तक पूरा जो नाला बना हुआ है उसमें पूरी तरह से ये नाला 6 महीने पहले बना और टूट गया। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हुआ जब यहाँ पे जो नाला ये देखिए, ये मुखिया जी बनवाए थे 6 महीना पहले, और इस पर कुछ शुरुआत में ही विरोध हुआ था, तो वो जो है नहीं माने इस बातों को, और इसलिए जो है ये मेरा मजबूती है, ये 6 महीना में ढह गया। और यहाँ जो है आदमी लोगों को बहुत तकलीफ है। तकलीफ इस बातों का, बहुत सारे गिर भी गए, 1-2 आदमी का जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो 6 महीना पहले ये नाला बना टूट गया, ये तो भ्रष्टाचार जी। इसमें तो पूरा जो है घपला है, पूरा मुखिया जी का घपला है, ये मुखिया जी और वार्ड मेंबर का घपला है, ये दोनों का। ये इनका आरोप है कि जब 6 महीना पहले यहाँ बना और बनने के बाद ये 6 महीने के अंदर ही टूट गया, अपने आप टूट गया। ये पूरा नाला यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा टूटा हुआ है। और ये लोग जो इस गांव की जनता है, जो लोग हैं, वो हमें इस बार पकड़ कर वहाँ से लाएं कि नहीं, इसको भी दिखाना पड़ेगा। और जब मीडिया को लोग जब देखता है तो अपने अंदर की जो समस्या होती है उसको उभारने के लिए आते हैं कि हाँ यहाँ दिक्कत है। और चुनाव का सही समय होता है जब चुनाव में लोग अपनी समस्या को बताते हैं कि हमें 5 सालों में क्या मिला और क्या हमको फ़ायदा हुआ। सरकार की बहुत सारी योजना ऐसी है जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, और नहीं जानकारी होने की वजह से लोग अपने जनप्रतिनिधि से नहीं पूछ पाते हैं, जो अभी की यही समस्या है। मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं DTV भारत।